हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मतलब किस प्रकार से कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है तो उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि अधिकतर 11th क्लास में पेपर में देखने के लिए मिल ही जाता है। मतलब 4-5 एग्जाम्पल दे देते हैं एग्जामिनर पेपर में और उनके आईयूपीएसी नाम पूछ लेते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं और आईयूपीएसी नाम से बच्चे बहुत डरते हैं। जबकि आईयूपीएसी नाम लिखना इतना कठिन नहीं होता, बस कुछ रूल्स को याद रखने पड़ते हैं, कुछ फार्मूलों के नाम याद रखने पड़ते हैं और आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि आप आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिखना सीख जाएं। उसके लिए कुछ मैं फार्मूले बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा और आसानी से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में कि किस प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। मैं 5 एग्जांपल्स के आईयूपीएसी नाम आपको लिखकर बताऊंगा और उसमें कुछ रूल्स भी बताऊंगा। बस आपको उन रूल्स को ध्यान में रखना है और उन्हीं रूल्स के आधार पर बाकी और भी नए नए एग्जांपल्स लेकर उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही आसान है और आप आईयूपीएसी नाम जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। आप यदि इस क्लास को पूरा देखते हो और ध्यान से समझते हो और एक एक चीजों को नोट करके उनको लर्न करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जीवन में कभी भी किसी भी कितने भी बड़े कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर बोर्ड पर एक फार्मूला लिखा है, आपको बस इस फार्मूले को याद रखना है और इस फार्मूले के हिसाब से ही आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है द्वितीयक पूर्व लग्न। अब द्वितीयक का मतलब होता है सेकेंडरी और पूर्व लग्न का मतलब ये होता है कि पूर्व में लगने वाले, पहले लगने वाले। फिर हम किसको लेंगे? प्राथमिक पूर्व लग्न को लेंगे। मतलब द्वितीयक पूर्व लग्न को लेने के बाद में प्राथमिक पूर्व लग्न को लेंगे, फिर मूल नाम लिखेंगे। मतलब जो कार्बन की जो संख्या होती है उस संख्या का जो कार्बनिक रसायन में जो मूल नाम दिए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये इसके मूल नाम होते हैं जो कि कार्बन की संख्या पर डिपेंड करते हैं। जैसे यदि 1 कार्बन होता है तो उसका मूल नाम होता है मेथ, और यदि 2 कार्बन होता है किसी कार्बनिक यौगिक में तो उसका मूल नाम जो होता है वो एक होता है, और यदि 3 कार्बन होते हैं तो उसका मूल नाम प्रोप होता है, और 4 कार्बन वाले का ब्यूट होता है। ये मूल नाम है। 1 से 10 तक के आपको मूल नाम याद कर लेना है। मैं अभी यहाँ पर 5 तक के लिख रहा हूँ, आप 5 तक ही याद कर लेना, उसके बाद में फिर आगे के याद कर लेना। तो ये 1 से 5 कार्बन तक मैंने इनके मूल नाम लिख दिए हैं और बस ये मूल नाम फिक्स हैं। बस इसमें पूर्व लग्न और अनुलग्न को हमें चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है कि किस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं, तो जितने कार्बन उसमें होंगे उसी के हिसाब से उसका मूल नाम लिखा जाएगा। उसके बाद द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न में हम क्या लगाते हैं? द्वितीयक पूर्व लग्न में जो प्रतिस्थापी होते हैं, प्रतिस्थापी जो होते हैं मतलब जो मूल हाइड्रोकार्बन की जो मूल श्रेणी रहती है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, उस श्रेणी में मूल श्रेणी से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह कोई भी परमाणु या परमाणु का समूह, कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जाता है तो उसी ग्रुप को बोलते हैं प्रतिस्थापी। अब यहां समझेंगे प्रतिस्थापी के रूप में कौन कौन हो सकते हैं। जैसे यहां पर जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं जिनको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एल्किल ग्रुप क्या होते हैं यहां कोष्टक में लिख भी लेना, जैसे CH3, इसका नाम होता है मेथिल, ये भी हो सकता है। कहीं पर भी अगर आपको CH3 लगा हुआ मिलेगा इसका मतलब उसका नाम रहेगा मेथिल। C2H5 भी हो सकता है, इसका नाम रहेगा एथिल। उसके बाद C3H7, इसका नाम है प्रोपिल, और C4H9, इसका नाम है ब्यूटिल, और अंतिम में 5 तक ही लिख रहा हूं, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी मैं 5 तक लिख रहा हूं, आगे का फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इसका नाम रहेगा पेंटिल। अब आप इनमें एक बात कॉमन देख रहे हो, कॉमन बात वो है कि सबके मूल नाम, ये जो मूल नाम है मेरे कार्बन की संख्या के आधार पर लिखे, इसमें मूल नाम में सभी में इल इल आ रहा है। जैसे कि मैथिल, यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है। मैथ इसका मूल नाम है और इसके अंत में इल लग रहा है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस प्रकार से ये प्रतिस्थापी हो सकते हैं। उसके बाद अन्य प्रतिस्थापी भी इसकी जगह हो सकते हैं, जैसे NO2 हो सकता है, इसको हम नाइट्रो बोलते हैं। उसके बाद जितने भी हेलोजन्स होते हैं, जैसे हेलोजन को X से दर्शाते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, इसको हम फ्लोरो बोलेंगे।
क्लोरीन हो सकता है, इसको हम क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे। इस प्रकार ये प्रतिस्थापित हो सकते हैं। अलग अलग एग्जांपल्स में अलग अलग प्रतिस्थापित को मैं लगाकर आपको समझाऊंगा। तो इस प्रकार द्वितीय पूर्व लग्न में हम प्रतिस्थापी को देखते हैं और सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का ही नाम लिखते हैं, उसका नंबर प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हम प्राथमिक पूर्व लग्न पे। प्राथमिक पूर्व लग्न में क्या होता है कि यदि कोई भी कार्बनिक यौगिक यदि वो चक्रीय रूप में है या फिर शाखित रूप में है, मुड़ी हुई श्रृंखला है, तो उसके नाम के आगे हम क्या करते हैं, या तो आइसो लगा देते हैं जब वो शाखित रूप में होता है, या फिर जब वो चक्रीय रूप में रहता है साइक्लो लगा देते हैं, जब डबल चक्र में रहता है तो स्पाइरो लगा देते हैं। इसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम द्वितीय पूर्व लग्न वाले ऐसे उदाहरण लेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद इनकी वो मूल नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि मूल नाम ये रहेंगे। फिर देखते हैं हम प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में यानी कि जो प्राइमरी अनुलग्न है उसमें आएगा यदि कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला है सीरीज है उसमें कहीं पर भी आपको केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखता है, उसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो फिर आपको वहां पर मूल नाम के अंत में एन अनुलग्न लगाना है। यदि आपको कहीं पर भी कार्बन श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड दिखाई दे जाता है तो फिर एन ना लगाकर उसमें अनुलग्न के रूप में, ये अनुलग्न किस में लगेंगे, मूल नाम में लगेंगे, इन लगाएंगे। और यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है तो फिर अनुलग्न के रूप में इन ना लगाकर आइन लगाएंगे। ये तीनों ही आएंगे, डबल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल हो सकता है, या फिर ट्रिपल हो सकता है। कहीं पर भी चार बॉन्ड एक साथ नहीं होंगे एक ही कार्बन पर एक साइड में, तो आपको केवल ये तीनों बॉन्ड दिखाई देंगे और तीनों बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न के रूप में एन, इन और आइन लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में हम जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे उन क्रियात्मक समूह को लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे क्रियात्मक समूह का, और उनकी कार्बन श्रृंखला में पोजीशन को प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार से उसमें कार्बन श्रृंखला पे वो जुड़े हुए हैं और उनका नाम क्या है आईयूपीएसी, और उनके अंत में अनुलग्न क्या लगेगा, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। मैं एक पूरी टेबल आपको उपलब्ध करवा दूंगा जिसमें बहुत सारे क्रियात्मक समूह होंगे, उनके क्रियात्मक समूह के सामान्य नाम भी होंगे और आईयूपीएसी नाम भी होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में केवल हमने आईयूपीएसी नाम लिखने का एक ये फार्मूला डिसाइड किया है और इस फार्मूले के अनुसार हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। बस इनको आप थोड़ा सा इस फार्मूले को लर्न करिए, इसको देखिए कि किस जगह पर क्या रखना है, द्वितीयक पूर्व लग्न में क्या लिखना है, प्राथमिक पूर्व लग्न में क्या लिखना है, उसके बाद मूल नाम में क्या लिखना है, ये आप इसको याद कर लीजिए। प्राथमिक अनुलग्न में क्या करना है, द्वितीयक अनुलग्न की जगह क्या रखना है, इसका हमें बस पालन करना है और इसी के अनुसार मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत सिंपल उदाहरण के द्वारा मैं कठिन उदाहरण की ओर ले जाकर आपको बहुत इजीली मैं आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाऊंगा। आज की इस क्लास में बच्चों बस इतना ही, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर 5 रूल्स डिस्कस करूंगा तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी और आप इसको देखने में फिर थोड़ा सा झिझक रहोगे, इसीलिए ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारे उदाहरण लेकर उनके आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाऊंगा, नए उनमें नियम के थ्रू आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाऊंगा, उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप अर्जुन एकेडमी पे बने रहें और ऐसे ही नई चीजों को सीखते रहें। यदि आपको ये क्लास पसंद आई, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज अभी अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।